सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। घड़ी हम हाथ में बांधते हैं तब घड़ी समय की सूचना देती है। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, किस घड़ी क्या हो जाए। लगता है कि हमने घड़ी बांध रखी है, सही बात यह है कि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा है। हमारा हाथ घड़ी में बंधा हुआ है। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चल यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। इसलिए हम लोगों से कहा जाता है कि देखो हम सब समय के अधीन हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना, समय से सब। और रामचरितमानस में इसकी बड़ी व्याख्या है। प्रताप भानु ने सबको जीत लिया और जिसको प्रताप भानु ने हराया था उसी ने प्रताप भानु का विनाश करा दिया। क्यों? काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय के अनुसार समय से बंधे थे तो प्रताप भानु को रावण होना पड़ा। और वो जो हार गया था, जो कपटी मुनि बना बैठा था, वो समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। कि समय हमारा समय ठीक नहीं है, यही बात है। रही मन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। रामचरितमानस में जान शरद ऋतु खंजन आए, समय पाए जिम सुकृत सहाय। समय की बात। और उसी पर मुझे वो कहानी याद आती है। एक बड़े संपन्न श्रद्धालु सेठ जी किसी महानगर में रहते थे। उनके गुरु जी ऋषिकेश से भी ऊपर हिमालय में, केदारनाथ से भी ऊपर उधर कोई उत्सव था, श्रीमद् भागवत की कथा रही हो या कोई और आयोजन रहा हो, तो गुरु जी को बुलाया। गुरु जी बोले जून का महीना है, ऐसे में तो हिमालय में ही रहने दे। नहीं गुरु जी आप कृपा करो, पधारो। गुरु जी आए। शिष्य ने सोचा संपन्न श्रद्धालु, श्रद्धा की संपत्ति और वैसी भी संपत्ति। गुरुजी आए, गुरुजी को कष्ट न हो इसलिए गुरुजी बोले कहाँ ठहरे, बहुत गर्मी, हम तो हिमालय से आए। बोला ठहरो गुरुजी। उसने कहा, सेठ बोले कमरा धुलवाओ। सेठ जी ने कहा कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवा दिया गया। पानी भरवाओ। गुरुजी बोले बस नहीं आप थोड़ा ठहरो। पानी भरवा दिया, मेज रखवा दी, बर्फ की सिल्लियां रखवा दी, बीच में गुरुजी का तखत, ऊपर पंखा। गुरुजी बोले वाह वाह क्या बात है, सेवा तो ऐसी है, बहुत तुम्हारी बड़ी श्रद्धा सराहनीय है। श्रद्धा के अनुसार तुमने द्रव्य का सदुपयोग किया और तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेठ जी का मुनि था, वो भी बड़ा अभिभूत था कि देखो गुरु जी की सेवा ऐसे करनी चाहिए। लेकिन सोचा मैं तो गरीब हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं लाख गरीब सही, लेकिन चाहे कर्ज हो जाए पर मेरे गुरु जी आएंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगा। भाव तो अच्छा था पर समझ ठीक नहीं थी, गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरु जी आए थे जून में, मुनीम के गुरु जी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। गुरुजी बोले कहाँ ठहरे? चला बोला थोड़ा कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने कही क्या? गुरुजी आप मत बोलो, चाहे हम लाख गरीब सही, कर्ज हो जाए पर सेवा वैसी ही करेंगे जैसी सेठ जी ने की थी। अब बोलो कमरा धुलवाने तक तो गनीमत थी। बोला पानी भरवाओ, बर्फ रखवाओ, पंखा चलवाओ। अब बोलो ऐसे में गुरुजी रह जाएं रात भर तो सवेरे उठेंगे तो उठ के उठाना पड़ेगा। तो सेवा श्रद्धा ठीक, लेकिन समय, क्योंकि हम सब समय के हाथ में हैं। पर एक बात मैं आपसे कहूं, हम सब समय के हाथ में हैं पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है। हनुमान जी के हाथ में समय है। हनुमान जी के हाथ में समय, समय माने काल और काल माने वज्र। तो हाथ वज्र का यही अर्थ लेना चाहिए कि हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल हनुमान जी के हाथ में है। और जब काल जिसके हाथ में वो है, काल को भी नष्ट कर सकता है। और इसीलिए हनुमान जी ने, एक महात्मा तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने जब लड़ने लगे युद्ध में, कवितावली में वर्णन है, बिरझोड़न मारुत को बिरदैत जो काल हो काल सो बूझ ही पड़े।
हनुमान जी काल के काल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती देख रही हुई लड़ाई। पार्वती जी बोली आश्चर्य है, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी करते दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी है? किसकी? का उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल सबको खाता है, पर हनुमान जी काल को खा जाते हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है। और यही रामचरितमानस की कथा भी संकेत करती है। क्या? रामचरितमानस की कथा यह संकेत करती है कि काल नेमि ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका था। और आप जानते हैं नेमि कहते हैं चक्र को, है ना? नेमि माने चक्र और काल माने समय। तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। काल नेमि ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया काल नेमि के पास कि तुम तैयार हो जाओ। काल ने बोला क्या करना है? का रास्ता रोकना। बोला मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना है? रावण बोला हनुमान जी का। काल ने बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हाँ सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। काल ने थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही वही। बात तुम पहचान गए, बड़े समझदार, ठीक पहचाना तुमने। काल ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। काल ने बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते? काल ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। काल ने कहा जा रहा है, गया। अच्छा आप विचार करो, काल नेमि कली, कली, कलियुग ही काल नेमि है, काल चक्र है।